जनजिमिन प्रेजेंट। मोजियो प्रेजेंट। किम गायोंग प्रेजेंट। नया क्लास टीचर है लेकिन इंट्रो से पहले अटेंडेंस ले रहा है। आखिर समझता क्या है खुद को। किम दानजी प्रेजेंट। किम योंगजे प्रेजेंट। युनहासु प्रेजेंट। तुमने केएमओ के दूसरे राउंड में गोल्ड जीता था। जी। केएमओ? ये क्या है? क्या पता, कैसा रहा? वो इतना भी मुश्किल नहीं था। बाकियों की अटेंडेंस ले रहा है और इससे गप्पे लड़ा रहा है। बहुत गहरा ना लगता है। ओआरइन प्रेजेंट। चयोमी प्रेजेंट। योईजू प्रेजेंट। योईजू प्रेजेंट। योईजू प्रेजेंट। चेगोया प्रेजेंट। चजिया चजिया जी। तो आज से मैं तुम लोगों का नया क्लास टीचर हूं और मेरा नाम गावुसो है। मैथमेटिक्स में किसी झूठ की जगह नहीं होती। यूक्लिड ने एलिमेंट्स की शुरुआत में लिखा है कि एक बिंदु में कुछ और नहीं होता। खूबसूरत बात है ना? बिंदु से मिलकर लकीरें बनती हैं और वो लकीरें मिलकर सतह बनाती हैं और ये सतहें मिलकर ठोस पदार्थ बनाती हैं और ये ठोस पदार्थ टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि मैथमेटिक्स इकलौती वो भाषा है जिसकी मदद से हम लोग यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस को समझ सकते हैं और इसी भाषा की मदद से समझा भी सकते हैं। आप सबने आसमान में तारे तो देखे ही होंगे, है ना? हर एक तारा अपनी दुनिया में चमकता रहता है। जब एक तारा पैदा होता है तो उसके चारों ओर धूल का एक बादल होता है जो सब कुछ अपने अंदर समेट लेता है। इसलिए कहते हैं कि सितारा बनने से पहले कोहराम मचता है। एकदम जीनियस है। और तुम सब भी कल के सितारे हो। पागल हो जाऊंगी। तुम्हें कुछ भी पसंद हो, नापसंद हो, तुम्हारी काबिलियत हो या तुम्हारी चाहत हो, तुम में से कुछ लोगों को इस कोहराम में अपना रास्ता मिल भी गया होगा। लेकिन अगर किसी को नहीं मिला तो मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि तुम्हें इस साल वो रास्ता जरूर मिल जाएगा। अगर कोई मुश्किल हुई तो मैं मदद के लिए तैयार हूं। हालांकि मेरी ख्वाहिश तो यही है कि अपना आखिरी कदम तुम बिना मदद के रखो। क्या बकवास है। चांद तारों की पूरी कहानी सुना के ये बोलना चाह रहा था। मैथ्स का कीड़ा है क्या? बस मैथ्स मैथ्स मैथ्स। योईजू, हाँ? सितंबर के मॉक एग्जाम में मैथ्स में तुम्हारे कितने मार्क्स आए थे? अचानक मेरे मार्क्स क्यों पूछ रहा है ये? थोड़े बहुत आए होंगे। क्या सुनाई नहीं दिया? 4 क्या 4? 4 मार्क्स आए थे। शर्म आनी चाहिए। फिर तो तुम्हें मैथमेटिक्स एकदम बेसिक से स्टार्ट करना होगा। चलो मेरे साथ टीचर्स ऑफिस में आओ। क्लास ओवर। सर, सच में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। ये देखिए, ये देखिए, ये इस फोन का वीडियो फोल्डर है। ये देखिए, रिसेंटली डिलीटेड फोल्डर। ये देखिए, इसमें भी कुछ नहीं है। देखिए, क्या मैं जा सकती हूँ? क्योंकि
मैं मॉर्निंग असेंबली में आपके पीछे पीछे आ रही थी, या फिर हो सकता है मैथ्स का कीड़ा है क्या? बस मैथ्स मैथ्स मैथ्स। मैंने उस वक्त जो कहा, अगर आपने वो सब सुन लिया है तो टूटे स्क्रीन की वजह से मैं इतनी परेशान थी कि मैं कुछ भी बोले जा रही थी। सॉरी सर, यकीन नहीं होता कि मैंने आपके बारे में इतना गलत कह दिया। वो सब छोड़ो, मैथ्स में तुम्हारे 4 नंबर कैसे आए? ओह, वो मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है। मुश्किल है, बोरिंग है और बेमतलब का लगता है, इसीलिए नहीं पसंद। बोरिंग है, मुश्किल भी है, पसंद तक नहीं है। हाँ। क्या लगता है मैथ्स क्या है? मैथ्स तो मैथ्स ही है। जब तुम्हें पता ही नहीं है मैथ्स क्या है तो तुम इससे नफरत कैसे कर सकती हो? मैथ्स की शुरुआत फिलॉसफी से हुई थी। क्या है फिलॉसफी? फिलॉसफी मतलब थिंकिंग एक्यूरेटली, यानी सोचना। कभी सोचा है मैथमेटिशियंस हर चीज को साबित करने के लिए लॉजिक और नंबर्स का सहारा क्यों लेते हैं? ये ख्याल आया है कभी? नहीं सर। फिर तुम कहती हो तुम्हें मैथ्स पसंद नहीं है। अपनी गलती मानते हुए एक चिट्ठी लिखो और खुद को बताओ कि तुमने मैथ्स को कितना गलत समझा। वो चिट्ठी तुम्हें यूक्लिड के नाम लिखनी है, 20 पन्नों की, कल छुट्टी से पहले। 20 पन्ने? हाँ, अब चाचिया को भेज दो। लेकिन सर। ठीक है। थैंक यू। अगली क्लास किसकी? हेलो सर। हेलो सर। देखो, खास सर ने आज सुबह तुम्हें जो बोला उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। कभी कभी वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। हाँ, उसका गुस्सा थोड़ा ख़राब है, लेकिन यकीन मानो वो दिल का बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं जानती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, उसकी तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं है। वो सर, मेरी क्लास। ओह हाँ, तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। ये तो बिल्कुल देव मानुस है। पता नहीं उस शैतान के साथ कैसे फंस गया। जिया, छैजिया, अरे उठना यार, कितना सो रही है वो? टूट 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 टूट। खासर बुला रहे हैं। क्या बोला? चिट्ठी लिखनी है 20 पन्ने की। उसकी बुराई करने की सजा? नहीं, मैथ्स में 4 मार्क्स लाने की। लेट क्यों आई तुम? देर तक सो रही थी या आज स्कूल आने का मन ही नहीं कर रहा था तुम्हारा? तुम्हें नहीं लगता एक स्टूडेंट की जिम्मेदारी होती है वक्त पर स्कूल आना? आइंदा कभी लेट मत होना, और अगर लेट हो जाओ तो मुझे उसकी ठोस वजह चाहिए। जी। अब जाओ। वो लड़की आपकी क्लास में है। अनाथालय वाले बच्चों से इतनी ही उम्मीद करो कि वो चुपचाप स्कूल खत्म करके निकल जाए। इन बच्चों को कानून सिखाने में अपना कीमती समय बर्बाद मत कीजिए। जैसे चल रहे चलने दीजिए, इसका कोई फायदा नहीं है। गुड जॉब स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। चाचिया कहाँ है? छेजिया हमेशा स्कूल छूटने से पहले ही घर चली जाती है। आज योइजो के साथ 2 लोग मिलकर सफाई करेंगे। क्यों? सफाई की बारी तो रोल नंबर क्लास के ओवर। थैंक यू सर, बाय बाय।
मुझे क्या जरूरत थी अपना मुंह खोलने की? अरे आराम से करो ना। तुझे इतना डर क्यों लग रहा है यार? क्या? आराम से। बोर्ड पे लिखते लिखते अचानक दर्द शुरू हुआ, पूरा हाथ जाम हो गया। बेचारा। पेट कैसा है? अब ठीक लग रहा है? दिखा ना। वैसे तेरी क्लासेस कैसी रही? मत पूछ, अब मुझे बस घर जाना है। अब अच्छा लग रहा है। मेरे इस हाथ में दर्द नहीं है। मैं तो इसलिए छू रहा हूँ कि तेरा बदन नाजुक नाजुक सा है ना। बदन नाजुक नाजुक सा है। लड़कियां तो लड़कों से ज्यादा बेखौफ होती हैं यार। वही तो बात है। आज पूरी क्लास में सबकी सब मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कच्चा चबा जाएंगी। क्या करूं यार। महान टीचर यू दोंगजू बच्चों के सामने कांपने लगता है। उन्हें पता चलेगा तो सब सदमे में चली जाएंगी। ऊपर से उतर। मैं खुद बताता हूँ सबको। ओ तेरी, ऐसी लाइनें मेरे दिमाग में क्यों नहीं आती? बदन नाजुक नाजुक सा है, बदन नाजुक नाजुक सा है। बोल रहा है। जा अपना काम कर। ओह ओह, तेरे दिमाग में बस ठरक भरी है योई जो। ओ हाय। बहुत दर्द हो रहा है क्या? ज्यादा नहीं, सॉरी अचानक से तुझे बुला लिया। अरे कोई बात नहीं, ये दवाई ट्राई करके देख ले। मेरी मॉम इसे यूज करती है, बढ़िया है। ओह थैंक यू। मैं थर्सडे की शिफ्ट कर लूंगी। नहीं ठीक है, मैं उस दिन भी शिफ्ट कर लूंगी। वैसे भी मुझे अपना कुछ काम है। ठीक है, अच्छा मैं चलती हूँ। लकी लोग, मेरी ऐसी रैंकिंग कब आएगी? जब मुझे होश आया, पता चला कि मैं उसकी सेक्रेटरी हूँ। शैतान परिवार के गुलाम के तौर पर मेरी दूसरी जिंदगी। ये जॉनरा अभी तक चल रहा है। मैंने ऐसा कुछ लिखा था तो फ्लॉप हो गया था। ट्रेजेडी पे खत्म कर दूं क्या, या दिल टूटने पे? पागलपन या बीमारी, स्टूडेंट से प्रिंसिपल तक के सारे लिख चुकी हूँ। या फिर तेरा बदन नाजुक नाजुक सा है ना। दोस्त, बचपन के दोस्त भी तो हो सकते हैं ना। मैं बोर हो गया, बोर हो गया, बोर हो गया, बोर हो गया, बोर हो गया। तुझसे परेशान हो गया। मुझे छोड़ना यार। तू परेशान कर रहा है, ये पेन भी परेशान कर रहा है। नहीं 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 नहीं, अपने टीचर्स को इसमें लाना गलत होगा। ये सही नहीं है। नहीं नहीं, मुझे ये किताब चाहिए। बस एक मिनट। अरे कोई उठाओ उसे, ऐसा अलार्म कौन लगाता है यार? हार्ट अटैक आ जाएगा किसी दिन। उठाओ उसको। हाँ? हुआ क्या है उसे? दाजू यार, ना दाजू, उठ जा मेरे भाई। गर्मा गर्म टोस्ट बनाया, खा ले। क्रिस्पी है क्या? जल्दी आएगा तो रहेगा। तेरा अलार्म है या सायरन? सुबह सुबह दिमाग खराब। चेंज कर उसे। ये तो पका ही नहीं है यार, इसे कैसे खाऊं मैं? क्रिस्पी कहाँ से है ये? तो मत खा। अपने अलार्म का वॉल्यूम कम रखा कर। यहाँ हम और भी लोग रहते हैं, जरा भी कॉमन सेंस नहीं है क्या तेरे अंदर? तो क्या अब मैं अपने घर में अलार्म भी नहीं लगा सकता? ओए किराएदारों, मेरी बात सुनो। तुम लोग मेरी जिंदगी मुश्किल बना रहे हो।
मुझे इस घर में थोड़ी और इज्जत मिलनी चाहिए। उसी हिसाब से तो बड़ा रूम तुझे दिया है यार। जब इसका मूड खराब होता है तो हमें किराएदार कहने लगता है। पता ना कितनी घटिया बात है। मैं जा रहा हूँ। घटिया? तूने घटिया कहा मुझे? अबे खा के जाना। रोज तो तू 24 मेरी गाड़ी से जाता है ना। चल पैसे दो उसके। पागल है क्या? अबे तेरी वो गाड़ी ऑटो से ज्यादा खड़खड़ करती अरे है। सुनो, 10 मिनट में निकलना है, जल्दी खाओ। पैसे निकाल। तो बताओ, इस कविता में हरे पहाड़ और नीले समंदर से कवि क्या कहना चाहता है? वैसे तो ये पहाड़ और समंदर ही है, लेकिन इस कविता में कवि ने इसे स्वर्ग की तरह दर्शाया है। इसलिए चौथे स्टैंजा में रात है और 5वें में पत्थर। दूसरे स्टैंजा में आओगे तो तुम्हें एक पंछी का जिक्र। दूसरों पे डिपेंड करता है, सुस्त है, हिरन जैसी आंखें हैं। देखा जाए तो ये सारे लफ्ज बहुत ही मामूली हैं, लेकिन इस कविता में ये सब कवि के एहसासों को दर्शा रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं बच्चों। थैंक यू। अब देख मैं क्या करती हूँ। हेलो सर। सुनिए यंसा, हाँ, ये चौक होल्डर है। हमारे स्कूल में अब भी चौक इस्तेमाल होता है ना, तो आपके हाथ में चौक लग जाता होगा। क्या हुआ है? पहली बारिश तो है, पर ओले गिर गए। मुझे मार मार, मैं तुम क्या कर रही हो? ईमानदार, मुश्तंडा, बुलडोजर। का जज्बाती है, लेकिन आशिक पे बात आए तो प्यार से पेश आता है। हेलो हेलो सर। हेलो हेलो बच्चों, आज हम बेसिक फिटनेस टेस्ट के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करेंगे। 5 चक्कर। नहीं, ऐसा मत कीजिए। जल्दी पूरा करोगे तो ज्यादा आराम मिलेगा। चलो ग्रुप बना लो, जल्दी। रेडी? मैं तो इसलिए छो रहा हूँ क्योंकि तेरा बदन नाजुक नाजुक सा है ना। ये जो क्या हुआ? मुझे पता है तेज दौड़ सकती हो तुम। जल्दी दौड़ो, जल्दी दौड़ो, जल्दी जल्दी, तेज और तेज और तेज। दौड़ो दौड़ो दौड़ो। जल्दी चलो चलो चलो, तेज और तेज। बस कर, ये जो बहुत हो गया। रुक जा, बस कर बस कर बस कर। शाबाश। कोई नहीं जीता। तुम ठीक हो? तुम ठीक तो हो ना? जी, मैं ठीक हूँ। पहले एथलीट थी। नहीं तो स्कूल के बाद प्रैक्टिस करोगी? हर बुधवार शाम 5 बजे। प्रैक्टिकल में भी फोकस कर लेंगे। कोशिश तो करके देखो, बाद में आकर फॉर्म ले जाना।
तुम में काबिलियत है। जॉन सर, मैं अपना मुंह धोकर आती हूँ। बस बस हो ही गया। क्या हो गया? क्या हो रहा है? मेरा दिल क्यों धड़कने लग गया? तुम में काबिलियत है। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी। दिल तो नॉवेल के हीरो के लिए भी धड़क जाता है। हाँ, ऐसे ही कुछ होगा। इन दोनों के बीच तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन सेकंड हीरो आया तो कलेश हो सकता है। बाहर से पढ़ के आया हान जेमिन। नहीं नहीं, इसमें उतना दम नहीं है। कभी कभी वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। हाँ, उसका गुस्सा थोड़ा खराब है, लेकिन यकीन मानो वो दिल का बहुत अच्छा है। मेरी बात सुनो, तुमने जो रिकॉर्ड किया, अगर गलती से भी किसी को तुमने भेजा ना, तो वो हाल करूंगा कि याद रखोगी। पछतावा। एक ऐसा बदतमीज आदमी जिसे देर से पछतावा होता है, बिल्कुल मैथ्स जैसा। एक अकड़ू मैथ्स का जीनियस जिसने आईवी लीग के सारे ऑफर ठुकरा दिए। लेकिन क्यों ठुकराया? अपने कोरियन लिटरेचर दोस्त के साथ कॉलेज जाने के लिए। बाहर से बदतमीज, अंदर से प्यार में दीवाना। वाह! अब कहानी कुछ ऐसी है। कोरियन लिटरेचर को बचपन से मैथ्स पे क्रश रहा है। उसके बैड बॉय स्टाइल का दीवाना है और सालों से पीटी उसे छिप छिप कर प्यार से देख रहा है। मैथ्स को कोरियन लिटरेचर के जज्बात नहीं पता और हमेशा उसे डांटता रहता है, और जब तक उसे पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हे भगवान, वो कोरियन लिटरेचर से हमेशा दूर भागता रहता है, लेकिन पीटी कोरियन लिटरेचर का पॉजेसिव आशिक बन जाता है और मैथ्स आंसू बहाते हुए कोरियन लिटरेचर से प्यार की भीख मांगता है। कमाल हो गया, कमाल की कहानी लिखी है। इस बार तो बवाल होगा। तू पागल है? हाँ? वो तुझसे ऐसे पेश आता है, लेकिन फिर भी तुझे वही पसंद है। देखो, वो कभी कभी चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चों की तरह बर्ताव करने लगता है, लेकिन यकीन मानो वो दिल का बहुत अच्छा है। वो जानबूझकर मुझसे ऐसे पेश नहीं आता। तुम दिल पे मत लो। वो साला तेरा इस्तेमाल कर रहा है। तू उसे माफ कर देता है, इसलिए वो तुझसे ऐसे पेश आता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी को मेरी परवाह है तो वो तुम ही हो। तुम सच में मेरे अच्छे दोस्त हो। दोस्त? तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मेरा खून खौल रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मुझे करीब आने नहीं देना चाहता? हाँ। और जूसियान, वो तेरा कौन है? सियान तो क्या कर रही हूँ? ऐसे मक्खन की तरह कैसे लिख रही हूँ? ये तो गलत बात है। वो लोग मेरी टीचर्स हैं। नहीं तो, बिल्कुल नहीं। मैंने नॉवेल में सबके नाम बदल दिए तो किसी को पता चलने का चांस ही नहीं है। आज से पहले कभी लिखते हुए इस तरह मेरे अंदर से शब्द नहीं निकले। जो भी हो, ये गलत तो है ही। जो अगर बाद में कभी पकड़ी गई तो क्या होगा?
कुछ ज्यादा ही अच्छा लिख दिया यार। ए यून, यहां क्या कर रहे हो? मैथ्स की क्लास नहीं लेना चाहोगे मेरे साथ? चलो आओ। चलो चलते हैं। तुम लोग यहाँ पे